तो वीडियो का स्टार्ट होता है रैबिट के घर के पानी से, क्योंकि रैबिट के घर के अंदर पानी चला गया था, क्योंकि 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम शेड पे अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से रैबिट के घर जो है वो पूरे पानी से भीग चुके थे। और ये तो अच्छी बात है कि शहजाद अवेलेबल था जिसने रैबिट को सिक्योर जगह पे पहुंचा दिया था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने रैबिट का घर डिसमेंटल कर दें और दोबारा से एक न्यू घर बनाएं। तो सबसे पहले हमें यहाँ का पानी निकालना है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने इस जगह साफ़ की और एक जगह तोड़ के ताकि सारा पानी बाहर आ जाए। फिर हमने इनका घर डिसमेंटल करना शुरू किया, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके ऊपर हम दोबारा से जो है वो रेनोवेशन नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका घर तोड़ के दोबारा से बना लें, एक थोड़ी सी ऊंची जगह भी बनाएं ताकि उसके घर के अंदर पानी ना जा सके। तो यही सोचते हुए हमने पहले सारा का सारा जो है जितना घर बनाया था सारा तोड़ना पड़ा हमें, और फिर उसके अंदर से जो मटीरियल निकला वो साइड पे रखते गए ताकि हम दोबारा से इसको यूज़ कर सकें। तो सिर्फ इसको तोड़ने में हमारे 4 से 5 घंटे लग गए थे। लेकिन अब हम इनका घर ऐसे बनाएंगे ताकि पानी टच भी ना हो सके, क्योंकि हम इसको प्रॉपर शीट भी लगाएंगे और ऊपर से भी कवर करेंगे ताकि ऊपर से कोई पानी आने की जगह ना हो। है सारा घर डिसमेंटल करना हमने 4 से 5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया था, और अब बारी थी इसको दोबारा से न्यू बनाने की। तो न्यू घर बनाने के लिए हमें चाहिए कंक्रीट का कुछ बेस, ताकि हम उसको नीचे बेस में डाल के ऊपर उसकी मिट्टी डाल सकें ताकि दोबारा से पानी अंदर ना जा सके। तो एक लाइन ईंटें लगाने के बाद हमने डाला इसके ऊपर कंक्रीट का बेस ताकि ये जमीन से ऊंचा बने और इसके अंदर पानी ना जा सके। इसके बाद हमने इसके अंदर ईंटें लगाई, क्योंकि हमने इसको 3 सेक्शन में बनाना है। पहले हमने 2 सेक्शन में बनाया था, तो इस दफा हमने सोचा क्यों ना हम इसको 3 सेक्शन में बना लें। तीनों सेक्शन की ईंटें लगाने के बाद हमने इसके अंदर मिट्टी डालना शुरू कर दी और इसको गीली मिट्टी के साथ फिल कर दिया ताकि एक प्रॉपर बेस बन जाए। उसके बाद छोटी छोटी वॉल्स बना के हमने उसके ऊपर भी मिट्टी लगाना शुरू कर दी। उसके बाद हमने मिट्टी को और भी ज्यादा पतला बना दिया ताकि जब हम इसको जमीन पर डालें तो ये अच्छी तरीके से अंदर तक चली जाए। तो इस दफा हमें इनको 3 सेपरेट पोर्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने तीनों पोर्शन की ईंटें बराबर से लगा ली थी और अब बारी थी मिट्टी से इसको कवर करने की। तो हमने ऐसा ऐसा करके सारी मिट्टी जो है इनके ऊपर लगाना शुरू कर दी, और इसमें तकरीबन हमारे 2 घंटे लग गए थे। तोड़ते वक्त तो हमें काफी टाइम लग गया था, लेकिन बनाते वक्त हमें इतना टाइम नहीं लगा था। और बेचारे रैबिट्स को हमने एक ही केज में डाल के जो है सेपरेट कर दिया था। लेकिन मसला ये था कि उनकी फीमेल दोबारा से बच्चे देने वाली थी, क्योंकि पुराने वाले बच्चे ऑलमोस्ट 25 से 28 दिन के हो चुके थे। तो 30 डेज तक जो है वो दोबारा से बच्चे दे देती है। तो हम चाह रहे थे कि ये वाला घर जल्दी से हम बना लें और जल्दी से ये ड्राई भी हो जाए ताकि हम दोबारा से इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि उनके लिए छोटी सी जगह जो अनकंफर्टेबल थी। तो हम चाह रहे थे कि हम इनको जल्दी से ये वाला केज बनाकर दोबारा से इधर ले आएं ताकि वो दोबारा से न्यू बच्चे दे तो वो इस केज के अंदर दे। खैर अभी तो ये बन रहा है और इसको बनने में कितना टाइम लगता है कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि इसकी फाइनल फिनिशिंग होगी तभी हम उसको यहाँ पे मूव कर सकेंगे। और इस दफा हमने बनाई भी हैं 3 पोर्शन, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर एक घर के अंदर फीमेल ब्रीड कर लेती है तो बाकी के जो बच्चे घूम रहे होंगे वो डिफरेंट घर के अंदर रह सकते हैं। देखिए मिट्टी के काम करने में मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन सर्दी की वजह से जो है ठंड भी काफ़ी लगती है। इस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी हमने भूसा मिक्स किया हुआ है ताकि जो है वो पकड़ अच्छी सी आ जाए। खैर मुझे तो अभी भी अपने वो पुराने वाले घर याद आ रहे हैं, क्योंकि वो हमने बहुत ही मोहब्बत से बनाए थे इनके लिए, लेकिन बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया था और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी 2-3 दिन के लिए। खैर ये तो नेचर से मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो खुद ही हम अपनी जो है हिफाजत ज़रूर कर सकते हैं। तो पुराना वाला घर ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुका है, अब न्यू घर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश दोबारा से हो भी जाए तो इनके घरों के अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इनका घर ऑलमोस्ट 6-6, 7-7 इंच ऊपर बनाया है। और इनका घर मुकम्मल करने के बाद इनको प्रॉपर शीट करेंगे और ऊपर से भी अच्छी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि साइडों पर तो जाली लगी हुई है, लेकिन ऊपर की साइड पर जाली लगी हुई है तो खुले आसमान के नीचे तो इनको रख नहीं सकते, क्योंकि बारिश दोबारा से हो सकती है और दोबारा से बारिश होगी तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और रात के टाइम तो रैबिट्स बिल्कुल ब्राउन हो चुके थे, क्योंकि व्हाइट कलर के वो खुद थे और मिट्टी के गीले होने की वजह से जब वो मिट्टी के साथ लगे थे तो पूरे के पूरे ब्राउन हो चुके थे। लेकिन सुबह हमने देखा कि वो दोबारा से व्हाइट हो चुके हैं, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने अपने आप को साफ किया, लेकिन सारे के सारे जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके थे। तो उम्मीद करते हैं कि जब वो न्यू घर के अंदर आएंगे तो वो दोबारा से खुशी खुशी रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने इनका घर ये वाला भी बहुत मोहब्बत से बनाया है और पहला वाला भी हमने बहुत मोहब्बत से ही बनाया था। पहले वाले घर में थोड़ी सी लापरवाही ये की थी कि हमने इनको प्रॉपर ऊपर से वाटर प्रूफिंग नहीं की थी, सिर्फ हमने फ्लेक्स लगा दिया था और साइड एरियाज ओपन थे, जिसकी वजह से पानी अंदर आ गया और अंदर आने की वजह से सारे के सारे रैबिट्स जो थे भीग चुके थे। ये तो अच्छा कि हमारे कोई और बर्ड्स भी जो है वो पानी से मुतासिर नहीं हुए, प्रॉपर टाइम पे जाके चेक कर लिया, वरना बहुत सा नुकसान हो सकता था, क्योंकि रैबिट जो है वो पानी के अंदर तैर तो सकता नहीं है, या तो वो बीमार हो जाता या तो फिर पानी की वजह से जो है वो खराब हो जाता। तो अच्छा कि रशदात ने पहले से जाके चेक कर लिया कि यार पानी जो है वो कहीं इनके घर के अंदर तो नहीं गया। तो जब उसने देखा कि पानी इनके घर के अंदर चला गया तो उसने सारे रैबिट्स को निकाल के एक बड़े से केज में डाल के एक सिक्योर जगह के ऊपर रख दिया। खैर सारा काम कंप्लीट करने के बाद हमने मिट्टी को और पतला किया और उनकी जमीन की बेस पे डाल दिया, ताकि जो भी बेस हमने इनके कंक्रीट से डाली हुई थी वो मिट्टी के साथ कवर हो जाए। तो ऐसे बन गया हमारा रैबिट्स का एक और न्यू केज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। शुक्रिया।